नमस्कार दोस्तों, आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्न विद विश्वा में स्वागत है। तो आज हम लोग डाइस का टाइप 2 पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे ओपन डाइस। तो चलो आज कुछ नया सीखें। दोस्तों, ओपन डाइस का मतलब खुला पासा। ये जो आप आकृति ये देख रहे हैं, जो ये खुला पासा है, यानी पासे में 6 फलक होते हैं और जब 6 को खोलेंगे तो इस टाइप का बन जाएगा। ये यहाँ भी लग सकता है, ये यहाँ भी लग सकता है, बहुत सारे टाइप के पासे बन सकते हैं ओपन पासे, और मैं आगे बताऊंगा। तो पहले आप इसको देखिए, मैं कंसेप्ट यहाँ समझा रहा हूँ। पहला कंसेप्ट है ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी प्रत्येक एकांतर सतहें एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एकांतर यानी अल्टरनेट, एकांतर क्या, एक को छोड़कर दूसरा, एक को छोड़कर दूसरा। जो अपोजिट्स होंगे हमारे एकांतर, एक का अपोजिट क्या होगा, सी होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, डी होगा। यानी एक अंतर करके याद रखना है, यही एक छोड़कर दूसरा जो होगा वो आपस में विपरीत होगा। और ई का एफ, जो इस साइड है उसका उस साइड, क्योंकि हम इसको आगे बताएंगे क्यों। इसको हम यहां भी कर सकते हैं, इस बॉक्स को, तो ये एक गैप करके आएगा, तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले आप ये समझिए कि इधर वाले का इस साइड वाले जो है वो अपोजिट होंगे। इतना आप समझ गए। एक अंतर के बाद जो भी होगा, टू अपोजिट्स नंबर या फिगर्स नेवर बी सीन एंड नेवर बी हिडन टुगेदर। दो अपोजिट जब होगा कोई, तो एक साथ हो, दोनों नहीं दिखाई देगा। जैसे ए सी कभी भी एक साथ नहीं आएगा। जैसे जब हम क्यूब बनाएंगे, अगर एग्जाम में पूछेगा, ये क्यूब हो गया, तो कभी भी ए और सी नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज क्या आएगा, ये वाला तीनों आ सकता है, क्योंकि ये आपस में अपोजिट नहीं है। ये वाला आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, यानी ये जो तीनों का अपोजिट है वो अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं आ सकता और एक साथ छिप भी नहीं सकता है। यानी इसमें का ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों ना आए, दोनों में से एक को आना ही है, तभी होगा। इसे यहाँ ए आएगा, यहाँ डी आ सकता है, यहाँ एफ आ सकता है, कोई एक आ सकता है, ऐसा पासा बनेगा। तो ये आपको ये समझना है। मैं ये पहले कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ, बाद में है स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत फिगर लेकर समझाऊंगा। तो ये समझ गए, कॉर्नर वाले पॉइंट लगे नंबर्स या फिगर्स एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। जो भी कॉर्नर्स होता है, ये कॉर्नर है, ध्यान दीजिएगा, तो इससे लगे जो भी फिगर हैं, है ना, 1 2 3, ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। यानी ए के अपोजिट एफ या ए के अपोजिट बी, ये सब नहीं हो सकता। आप देख भी सकते हैं, ए के अपोजिट सी है, कभी बी नहीं होगा या एफ नहीं होगा। तो ये जो तीनों हैं आपस में कभी अपोजिट नहीं हो सकते, समझ गए ना। ये भी तीनों जो बनेंगे यहाँ पॉइंट पर सी डी ई, ये कभी आपस में अपोजिट नहीं होंगे। इसके अनुसार भी एग्जाम में हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आगे हम लोग फिर इस पर डिस्कस करेंगे। एल फॉर्मेशन वाले एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। एल फॉर्मेशन, ऐसा ध्यान दीजिएगा, वो किसी तरह ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, अगल बगल, जो भी एल फॉर्मेशन बनेगा वो एक विपरीत नहीं हुआ किसी के। तो यहाँ जो पॉइंट हम दिए हैं, ये एल ही फॉर्मेशन है ना। कैसे होगा एल फॉर्मेशन, देखिएगा, यहाँ से यहाँ उल्टा एल बना ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ ये, तो पॉइंट यहाँ दीजिए या फिर एल बनाइए, ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। ए बी और एफ ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ऐसा पासा हमारा बन सकता है। क्योंकि जैसे इसका एक दिखाई दे रहा है, इसमें का भी एक दिखाई दे रहा है और इसमें का भी एक दिखाई दे रहा है। इस बात का ध्यान देना है कि टू अपोजिट्स जो है कभी ना एक साथ आएंगे और ना कभी एक साथ छिपेंगे। इसका मतलब जो भी अपोजिट एक दूसरे के हैं उसमें से एक जरूर पासे में आपको दिखाई देगा, क्योंकि पासा 6 होता है, तो उसमें 3 दिखाई देंगे, 3 छिपे रहेंगे। तो जो भी अपोजिट होंगे उसमें से एक कोई ना कोई आपको यहाँ दिखाई देगा और दूसरा छिपा होगा। जैसे ये दिखाई दिया तीनों, मान लीजिए ये, तो फिर ये नहीं दिखाई देगा, या फिर ये दिखाई दिया तीनों तो ये दिखाई नहीं देगा, ये तीनों दिखाई दिया तो ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये इसमें से 3 कोई दिखाई दे दे, ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा। ये जो सीरीज बना है, इस तीनों में से एक एक फिगर यहाँ निश्चित आएगा और एक एक फिगर निश्चित नहीं आएगा। चलिए, उभार वाले बॉक्स को
उसी साइड ऊपर नीचे या आगे पीछे कर सकते हैं। उभार वाले बॉक्स क्या है, ये जैसे है। एफ को हम यहाँ से चाहे तो यहाँ नीचे कर सकते हैं, इसको यहाँ से नहीं यहाँ भी कर सकते हैं, घसका सकते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ भी एफ हमारा हो सकता है। तो ये भी कभी एक अपोजिट एक दूसरे का नहीं होगा। बी सी एफ आप देख लीजिए, यहाँ बी सी एफ कहीं है। बी का अपोजिट क्या है, डी है। सी का अपोजिट क्या है, ए है। और एफ का अपोजिट ई है। तो कहने का मतलब कि ये तीनों आपस में अपोजिट नहीं हो सकते। यहाँ देख लीजिए, इससे पता चल रहा है। तो आपको अभी एक कंसेप्ट में समझाया हूँ, जब मैं फिगर लेके चलूँगा तो आपको सारा चीज़ स्पष्ट होते जाएगा। तो चलिए हम अब फिगर लेके समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल फिगर से हम लोग लेकर चलते हैं। आपको ये देखना है, अपोजिट निकालना है इसमें। मैं बोला हूँ कि ऑलवेज अल्टरनेट जो फिगर होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अल्टरनेट मीन्स एक छोड़कर। तो बी का अपोजिट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, डी, क्योंकि बी के बाद सी है और डी है। तो सी को छोड़कर डी, यानी ये बी का अपोजिट डी। और सी का अपोजिट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ई। डी को छोड़कर ई, सी का अपोजिट ई। और बच गया क्या, यहाँ ए बचा और यहाँ एफ बचा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं बोला हूं कि इस फिगर को आप नीचे भी ला सकते हैं, यहां भी कहीं भी ला सकते हैं। तो ये तो अलग बात है। ये कर लिए 4 फिगर वाले में एक गैप कर करके, और जो इधर बच गया 2 वो एक दूसरे के विपरीत होगा। इधर ए बचा तो इधर क्या है, एफ। 6 ही ना होता है फेस, तो 4 तो हमारा अल्टरनेट हो गया। 5वां 6वां जो बच गया इधर वाला। ऐसे भी अगर टिपिकल कहीं आएगा तो आप इसको यहां ला सकते हैं। जैसे यहां लाकर क्या हो जाएगा, ये ए हो गया, यानी ये यहाँ नहीं होकर यहाँ खिसक कर आ गया, ये हट गया। तो इसको हम यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो ए अल्टरनेट फिगर अपोजिट होता है। तो ए के बाद क्या है, ई। तो ई नहीं होगा इसके बाद वाला अल्टरनेट, एक छोड़ करते एफ, ए के बाद एफ। ये अपोजिट नहीं होंगे एक दूसरे के, कभी भी ए अपोजिट नहीं होंगे एक दूसरे के। ध्यान दीजिएगा, कभी भी ए होगा, बी होगा, सी होगा, ये तीनों अपोजिट नहीं होगा। जैसे बी, ए और सी, देखिए ये एक तरफ है, ये इसके अपोजिट सब ये हैं, ये कभी अपोजिट एक का नहीं होगा। वैसे ही डी, ई और एफ, डी, ई और एफ एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, क्योंकि बी का अपोजिट डी है, न कि ई का अपोजिट है, एफ का अपोजिट है। तो ये जो एल शेप बनेंगे या फिर कॉर्नर जो बनेगा यहाँ कॉर्नर, ये तीनों जो होंगे ये अपोजिट नहीं होंगे एक दूसरे के। एक अल्टरनेट करके जो फिगर आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये ध्यान दीजिएगा, इसका अपोजिट ये है लेकिन इसका भी अपोजिट ये है। यानी बी का डी तो डी का बी, सी का ई तो ई का सी, ए का एफ तो एफ का ए। समझ गए। और कुछ हम फिगर लेते हैं दोस्तों, इसको भी हम लोग करते हैं। बस अल्टरनेट करेंगे। स्टार है तो डॉलर, यानी इसका जो है ये होगा, एक को छोड़कर दूसरा। अब आइए, इसका ये होगा अल्टरनेट करके, और जो इधर वाला है इसका इधर वाला। ये भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप समझ रहे होंगे। कभी भी हम बार बार बोल रहे हैं आपको, इसको इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर। अब देखिए ई जो है फिगर, ये एल बन रहा है, यहाँ भी एल बन रहा है, यहाँ भी एल बन रहा है। ध्यान दीजिए दोस्त, या फिर यहाँ भी जुड़ रहा है पॉइंट पर, यहाँ भी पॉइंट पर, यहाँ भी पॉइंट पर, और यहाँ भी पॉइंट पर। अभी तो आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब हमारा नीचे ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन के माध्यम से हमको पता चलेगा कि कैसे कितना फास्ट ये बनता है। जहाँ भी एल बने, इसको भी नीचे करेंगे तो ये भी यहाँ एक एल बन जाएगा, यानी ये यहाँ करेंगे तो यहाँ से भी एक एल बनेगा। ध्यान दीजिएगा। तो ये और वाट, ये भी तीनों कभी अपना अपोजिट नहीं होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस फिगर को हम यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, इसको भी यहाँ कर सकते हैं शिफ्ट, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। ये समझ गए। बहुत ही आसान है। एक पंक्ति में क्या है, 4 फेस है, मैक्सिमम 4 फेस हम यहाँ ले रहे हैं, इसलिए इसमें हमको बहुत आसान होता है अपोजिट निकालना। एक छोड़कर दूसरा अपोजिट होता है, यानी यहाँ 1 है तो 1 का अपोजिट क्या होगा दोस्त, 2 नहीं होगा, 3 होगा। और यहाँ 2 है, 2 का अपोजिट 3 नहीं 4 होगा। अब बस, अब जो बच गया 2 ठो, अब 5 यहाँ है और यहाँ 6 है, तो इसका भी एक अल्टरनेट होगा। तो एक बीच में आ गया तो ये नहीं होकर ये होगा, तो 5 का अपोजिट 6। ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकते हैं। ये
वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है इसको ऐसे घूम कर भी आए, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट यही टेक्निक लागू होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 3 फेस वाले कुछ फिगर लेकर उसको समझते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी हम लोग ये 3 फलक है रेगुलर, 1 2 3 इधर है और 1 2 3 इधर है। उसमें हम लोग अभी जितना बनाए 4 आ रहा था, इसमें 3 है। 3 कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, नियम तो वही होगा, यानी एक को छोड़कर एक दूसरे का अपोजिट, यानी 4 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा। ध्यान दीजिएगा 4 का अपोजिट 6, यानी 3 ही में अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना, तो एक गैप करके हो गया, तो 4 का 6, यहां भी 1 का 3। अब तो 2 का निकल गया, जो 2 बच गया वो एक दूसरे का विपरीत होगा, तो क्या बचा, यहाँ 5 बचा और यहाँ 2 बचा, यानी 5 का अपोजिट 2, तो यहाँ 5 का अपोजिट 2। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसा कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक अल्टरनेट करके लेंगे और जो दूसरा बचेगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, हमारा ये बचा और ये बचा। ध्यान दीजिएगा, जहाँ एल बनेगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा दूसरे का, या जहाँ पॉइंट बनेगा ये, या 5 6 1, 5 6 1 कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। देखिए 5 यहाँ है, 1 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो ये इसके अपोजिट है, इसके ये कभी भी आपस में अपोजिट नहीं होंगे। या फिर 6 1 2, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये 6 4 का अपोजिट है ना कि 1 का, तो 6 और 1 का 2, ये सब कभी तीनों अपोजिट एक दूसरे के नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ एल फॉर्मेशन बन रहा है या फिर यहाँ कॉर्नर बन रहा है। देखिए ये वर्टिकल है और ये देखिए हॉरिजॉन्टल है, कोई मतलब उससे नहीं है हमको बस 1 का डिफरेंस लेना है, यानी 6 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ लिखते हैं 4, फिर यहाँ देखेंगे 1 और 3 है यहाँ, तो 3 का अपोजिट 1 है, 1 का अपोजिट 3, जो भी लिखिए। और जो बच गया इसमें क्या 5 बचा, इसमें क्या 2 बचा, तो 5 के अपोजिट 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखना है कि 2 फेस जिसमें रहेगा उसका अपोजिट कैसे बनेगा। मैं आपको एकदम 100% बेसिक से बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं, तो आप इसे अवश्य समझें। चलिए हम लोग अब 2 फलक यानी 2 फेस वाले कुछ फिगर्स लेकर उसका अपोजिट देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं समझाया हूं कि जहां एल का कॉन्सेप्ट आए, एल जहां पर फॉर्मेशन हो या जहां कॉर्नर बने, तो ये कॉर्नर जो बन रहा है यहाँ या एल बन रहा है, एल भी बन रहा है। ऐसे देखिए ये एल का फॉर्मेशन है, यहाँ तीनों मिला देंगे तो एल जैसा हो जाएगा। एल ऐसे हो या ऐसे हो या फिर ऐसे हो, किसी तरह एल बने तो वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो एक का विपरीत 2 3 नहीं होगा, तो क्या बचा, यहाँ 4 बचा। ध्यान दीजिएगा, तो एक के विपरीत क्या हुआ, यहाँ 4 हुआ। ये तो कंफर्म है क्योंकि 2 3 होगा नहीं, एक साथ सटा हुआ है ना, यहाँ कॉर्नर बन रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ क्योंकि 2 3 भी 4 का विपरीत नहीं होगा, इसलिए एक ही ना होगा, क्योंकि यहाँ 2 3 4 के पास कॉर्नर बन रहा है, तो 2 3 इसका विपरीत होगा नहीं, तो 1 होगा, ये तो कंफर्म है। उसी तरह यहाँ आप देख लीजिए 4 5 6 एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, 6 यहाँ है, तो ये दोनों नहीं होंगे, तो कौन बचा, यहाँ 3 बचा, तो 3 का अपोजिट 6 हो गया। अब बचा कौन, 2 और 5, कोई भी कोना मिलाएगा यहाँ, उसमें कोई भी एक दूसरे का अपोजिट यहाँ नहीं बनेगा। चलिए ये तो समझ लिए, एक और इसका कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं बताया हूँ कि इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं किसी साइड से। मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ 1 है 2 है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, और यहाँ क्या है 3 है। 4 को ऊपर घसका देंगे, यहाँ घसकाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 4 हो जाएगा, और 5 यहाँ हो जाएगा घसकाएंगे तो, और 6 यहाँ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक स्टेप ऊपर लेके चले जाएंगे इसको, ये इधर यहाँ रहेगा, इसको यहाँ 4 कर देंगे, 5 यहाँ 6 यहाँ जाएगा, तो बन गया। देखिए कितना आसान हो गया। और 1 का 4, देखिए 1 का 4, 3 का क्या 6, देखिए 3 का 6, और जो बचा वो एक दूसरे का, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 5, तो 2 का 5 बन गया। या तो आप कॉर्नर या एल शेप से इसको निकाल लीजिए, या फिर थोड़ा सा फिगर को घसका दीजिए, एक तरफ ही घसकेगा, या तो इसको नीचे कर दीजिए या इसको एक स्टेप ऊपर कर दीजिए, बन गया। किसी भी तरह कर सकते हैं आप, जैसे 6 को भी आप यहाँ कर दीजिए, यहाँ केवल 6 कीजिएगा तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, यहाँ 4 कीजिएगा तो 4 के अपोजिट 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो आप जैसे भी समझिए। एक और इस तरह का फिगर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हल्का चेंज हो गया, ये हॉरिजेंटल था, ये वर्टिकल हो गया है। आपको फिर वैसे ही बनाना है। ध्यान दीजिएगा, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये हमेशा 1 2 3 एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, कभी भी नहीं। तो 1 2 3 नहीं हो गए तो कौन बचा है? 4। तो 1 का विपरीत क्या होगा? 4। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ 6 है, तो इस 4 के विपरीत 5 और 6 नहीं हो सकते हैं, कि कॉर्नर पॉइंट है यहाँ, तो ये 6 का विपरीत क्या होगा? 3। और जो बचा 2 और 5 बचा, तो 2 और 5 एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। जैसे 1 का क्या हुआ? 4 हुआ, और 3 का क्या हुआ? या 6 का जो भी है, वाइस वर्सा है, 3 बचा 2, 2 का क्या हुआ? 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो घसका देना है दोनों को ऊपर नीचे थोड़ा सा, या फिर इसको नीचे कर देना है। जैसे आप बनाइए, इसको बन जाना है, कोई परेशानी नहीं है। आप इसको ऐसे कर दीजिए, यानी 2 को यहाँ एक स्टेप यहाँ कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा कैसे, यहाँ 1 बना दीजिए और ये यहाँ आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये मिट गया, हमारा घसक गया ना, यहाँ 2 हो गया, तो ये 2, ये यहाँ 3 हो गया, ये यहाँ आकर 3 हो गया, और ये जो 2 है यहाँ आ गया, और ये जो 1 है यहाँ आ गया। ये हमारा खत्म हो गया पूरा, क्योंकि एक स्टेप हम इसको राइट साइड में बढ़ा दिए। 1 का अपोजिट 2 नहीं, 3 4 होगा। यहाँ देखिए आया है ना। अब इसमें देखिए 3 का अपोजिट क्या होगा? 6, 1 छोड़कर 3 का अपोजिट 6, या 6 का अपोजिट 3, बचा क्या? 2 और 5, तो 2 का अपोजिट 5। केवल हम थोड़ा सा बॉक्स को एक स्टेप राइट कर दिए, हमारा सॉल्व हो गया। समझ गए? राइट, अगल बगल या ऊपर नीचे, टोटल बॉक्स को भी हम कर सकते हैं अपने सहूलियत के अनुसार। तो जैसे बनाना है आप बना सकते हैं दोस्त। चलिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट्स अवश्य करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और दूसरे को शेयर भी करेंगे, ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न खुले पासे से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है? यानी ये बंद पासा है जिसको हम लोग टाइप 1 में किए हैं, ध्यान दीजिएगा। और एक खुला पासा है, इसको जब हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके एक पासे का रूप देंगे, बंद करेंगे, तो इसमें से कौन सा बनेगा? पहले आप ध्यान दीजिए कि इसमें से जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक अगर दिखाई दे रहा है तो दूसरा ढका हुआ है, ऊपर वाला नीचे, यहाँ वाला इसके पीछे और यहाँ वाला उसके पीछे। तो पहले हम विपरीत निकाल लेते हैं दोस्तों, बताने के लिए, समझाने के लिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं ना, तो ये तो बना हुआ है। अपोजिट निकाल लीजिए पहले। 1 का अपोजिट क्या होगा दोस्त? अल्टरनेट करके होता है। 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, तो बचा क्या? 5, और 5 का अपोजिट 6। अब आप इसको लिख देखिए, ये क्या है? 6 4 2। ना दोनों अपोजिट फिगर आएगा, ना दोनों अपोजिट फिगर छिपेगा। इसमें से कोई एक आएगा और कोई एक छिपेगा, कभी दोनों नहीं छिप सकते हैं। तीनों ये जो सेट बना है इसका एक ना एक इसमें दिखाई देगा, लेकिन इसमें आप देखिए 1 का पूरा दोनों दिखाई दे रहा है, यानी 2 4 अपोजिट दिखाई दे रहा है। 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 4, तो ये दोनों दिखाई दे रहा है दोस्त। तो ये हमारा खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ केवल 4 दिखाई देना चाहिए था, 2 नहीं दिखाई देना चाहिए था। 6 दिखाई दिया तो 5 नहीं दिखाई देना चाहिए था, तो 5 नहीं दिखाई दे रहा, और 1 और 3 ये दोनों नहीं इसमें आ रहा है, जबकि इसमें से एक आना चाहिए, तब वो सही होता। ये खत्म हो गया। 2 6 5, 6 5, 5 6, यहाँ 5 6 तो है अपोजिट, इसमें नहीं आना चाहिए था। ये देखिए यहाँ आ गया है, ये भी खत्म। 1 4 3, 1 4 3, तो 1 3, 1 3 इसमें आ रहा है। देखिए 1 और 3 नहीं आना चाहिए साथ में, यहाँ 1 3 आ रहा है, ये भी खत्म। अब आइए 2 3 6, 2 ए आया, 3 ए आया, 6 ए आया, ये बन गया। ये हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा? 4। 4 क्यों हुआ? कि इसमें 2 किसका? 4 का अपोजिट 2 है, तो 4 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। 6 का अपोजिट 5 है, 5 का अपोजिट 6 है, तो 6 आ गया, तो 5 नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। 3 का अपोजिट 1 है, तो 3 आ गया, तो 1 नहीं आ रहा है। इसमें से कोई एक आ सकता है, इधर वाला, या इधर वाला, इधर वाला भी आ सकता है। मान लीजिए किसी में ये है तो ये भी आ सकता है, 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 लेकिन ये दोनों साथ में नहीं आएगा। ये दोनों साथ में नहीं छिपेगा, कोई एक छिपेगा तो कोई एक आएगा। ये तीनों में से एक एक फिगर आना ही चाहिए, तभी वो पासा बनेगा, बंद पासा बनेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका हम पहले अपोजिट्स निकालते हैं कि सबका अपोजिट क्या होगा।
पहले देखते हैं, ये अल्टरनेट करके होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो बाहर का है ना, ये चारों मिलाकर एक बॉक्स है, ध्यान दीजिए। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले ये जो फुल बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, पूरे बॉक्स, उसको देखेंगे। तो इसका क्या होगा, ये छोड़कर ये एक गैप करके होता है, अल्टरनेट होता है ना। तो ये खाली है यहाँ, ध्यान दीजिएगा। इसका क्या होगा, खाली होगा। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। इधर भी खाली है तो इसका क्या होगा, खाली होगा। अब देखिए, ये प्लस है, क्या है, बॉक्स में क्या है आपका, प्लस है। तो प्लस का क्या होगा, ये चारों मिलकर होगा, ये मुड़ेगा, ये मुड़ेगा, तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। ये एक बॉक्स बना, इधर से ये मुड़ा, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर वाला ये, नीचे वाला ये, और ये दोनों कलर है, रंगा हुआ है, और ये भी कलर है। अपोजिट समझ गए ना। बाहर वाला जो कुछ पार्ट में कट के अलग अलग लग जाता है, तो ये एक पूरे जोड़कर हम बाहर वाले को इसको जोड़कर एक बनाते हैं और एक मानते हैं, और ये बीच वाले के अपोजिट होता है। इतना समझ गए। अब हम इससे बनाएंगे दोस्त, प्लस और ये कलर। प्लस और कलर तो होगा नहीं एक साथ, ये तो आपका समाप्त हो गया, क्योंकि दोनों अपोजिट न एक साथ दिखाई देंगे न एक साथ छिपेंगे। दोनों में से कोई एक दिखाई देगा ही, लेकिन एक दिखाई देगा, न कि दोनों। तो इसमें दोनों दिखाई दे रहा है, रंगा हुआ भी, देखिए ध्यान दीजिए, दोनों ऐसे रंग गया है, और ये भी, तो ये नहीं होगा। इसमें क्या है, ये अधूरा दिखाई दे रहा है, जबकि कलर दिखाई, अगर कलर हो जाता है, ऐसे हो जाता, इधर से भी हो जाता, तो ये हमारा ये भी सही हो जाता, लेकिन इसमें अधूरा बना हुआ है, तो इसलिए भी गलत। इसमें भी वही स्थिति है, यहाँ पूरा तो अच्छा है फिगर, लेकिन ये प्लस भी आ गया है, दोनों ही आ गया साथ में, ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए, दो खाली, तो ठीक है, इस खाली का इस खाली, एक खाली आ गया, और इस खाली का भी इस खाली है, इस खाली का इस खाली, ये भी एक खाली आ गया, दोनों आ गया, और इसमें से एक आएगा कोई, तो प्लस आ गया। ये हमारा आंसर 4 सही हो गया। चलिए दूसरा फिगर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें पहले अपोजिट हम इसका निकाल लेते हैं, क्या अपोजिट होगा। इसका अपोजिट ये, यानी इस ब्लैंक का एक छोड़कर ये ब्लैंक हो जाएगा, ये खाली स्थान है, इसमें भी खाली है। चलिए, अब ये बचा, तो इसका अपोजिट ये ब्लैंक, यानी ये जो पॉइंट है, इसका अपोजिट भी एक ब्लैंक बॉक्स आएगा, और इसका अपोजिट यानी ये जो है, इसका अपोजिट क्या होगा दोस्त, इधर वाला। समझ गए ना, इतना हो गया। चलिए, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें तो ये नहीं होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये दोनों आ गया है, एक ही अपोजिट आएगा, या तो ये आएगा, ये आएगा, दोनों नहीं आएगा, ये हमारा समाप्त हो गया। इसमें देखिए, इसमें एक आया है, एक ये आया है, चलिए ये आया है तो ये नहीं आया, ये आया है तो फिर ये खाली नहीं आया होगा, क्योंकि खाली तो इसका भी खाली है और इसका भी खाली है, तो इसका खाली जरूरी थोड़े है, इसका खाली आया होगा यहाँ, तो इसका संभावना है कि हो सकता है, इसका भी हो सकता है, केवल ये पॉइंट यहाँ चला गया है और ये कलर यहाँ चला गया है, और इसका भी हो सकता है। तीनों लग रहा है कि हो सकता है दोस्त, लेकिन कोई एक ही है। इसमें ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें तीनों हो, चारों फिगर हो, लिख कर आएगा उसमें कि एक और दो तीन, ऐसा आता है सिचुएशन। लेकिन यहाँ जहाँ कोई लिखा कुछ नहीं है तो कोई एक ही इसमें है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, अब इसमें थोड़ा ध्यान देना है दोस्त। ये भी लग रहा है, क्योंकि इसका ये आया तो ये नहीं आया, ये आया तो ये नहीं आया, या ये आया तो ये नहीं आया, तो ये दोनों में से कोई एक आएगा, आया है, ये दोनों में से कोई एक आएगा, आया है, ये दोनों में से कोई एक आएगा, आया है, आधा कलर है। अब क्या होगा भाई, चलिए मैं अब बताता हूँ। तब हम जहाँ ऐसा स्थिति आए जहाँ दिक्कत हो रहा हो, तो आपको बस ये देखना है, ये जो है ब्लैक आपका, ये व्हाइट भाग से जुड़ा हुआ है, ध्यान, दोनों तरफ क्या है, व्हाइट है, ये जो हाफ कलर है और हाफ व्हाइट है, तो व्हाइट के साथ ये अटैच है। तो इसमें क्या ये व्हाइट के साथ अटैच है, नहीं, देखिए ये ब्लैक के साथ अटैच है, ये नहीं होगा। इसमें भी देखिए ब्लैक के साथ है, व्हाइट के साथ होना चाहिए, ब्लैक के साथ है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए व्हाइट, ये व्हाइट है पोर्शन, इसके साथ है, तो ये हमारा होगा, यानी चौथा आंसर होगा। ये आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ और फिगर लेते हैं, इसको बनाइए। पहले हम इसमें देखिए एल फॉर्मेशन बताए हैं या पॉइंट वाला,
देखिए यहाँ ये कॉर्नर बन रहा है, पहले हम अपोजिट लिखेंगे भी, लेकिन पहले हम आपको समझा दें। तो ये कॉर्नर बन रहा है तो एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा कोई भी एक तीसरा। तो अगर ये तीनों फिगर कहीं आ जाता है एक साथ, तो ये तीनों भी एक साथ हो सकता है, या फिर ये और ये भी एक साथ आ सकता है, या फिर ये और व्हाट, या फिर ये और व्हाट। ये चारों कॉर्नर है और चारों आ सकता है, या फिर इसको यहां कर दीजिएगा तो ये भी कॉर्नर हो जाएगा, यानी ये और ये इधर कहे ना कि इसको इधर नीचे ऊपर ला सकते हैं, दोनों तरफ इधर इधर इधर। तो बहुत सारा इसमें विकल्प हो सकता है। ये समझाने के लिए आपको बना रहे कि जो भी कॉर्नर वाला पॉइंट वाला है ये यहाँ बन सकते हैं। जैसे इसमें से देखिए कोई दिखाई दे रहा है आपको स्टार, ऐसे देखिए ये है, तो ये तो क्लियर है कि हमारा ये बनेगा, ये हमारा बनेगा। ऐसे मैं समझाने के लिए इतना समय ले रहा हूँ आपका, मैं अपोजिट यहाँ लिखता हूँ और उसके अनुसार मैं बनाऊंगा। चलिए, लेकिन एग्जाम में एल फॉर्मेशन वाला आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो सब बहुत इजीली आपको आने लगेगा। चलिए इसका हम अपोजिट लिखते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा, एक छोड़कर। चलिए अब इसका अपोजिट क्या होगा, डॉलर का, एक छोड़कर ट्रायंगल, और इसका अपोजिट इधर यहां वाला। अब देखिए, अब पहला ये और ये आया है, और ये तीनों तो होगा, तो ये होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। कैसे, अब देखिए हम लोग तो पहले पॉइंट से और एल फॉर्मेशन से देखे हैं, ऐसे अब इससे मिलाते हैं। ये देखिए यहाँ आया, ठीक है, और ये आया है, तो ये आया है तो ये नहीं आना चाहिए, ये आ सकता है क्योंकि ये दूसरे का अपोजिट है। तो ये आया है, ठीक है, और एक व्हाट आया है, यानी ये और ये भी होगा। ये दोनों तो हो गया, ये दोनों हो रहा है, अभी ध्यान दीजिएगा, ये भी और ये भी। चलिए अब इसको देखते हैं। ये है, ठीक है, ये होगा, तो ये और ये दोनों साथ आ गया है। दो साथ कभी नहीं आएगा, इसमें दो साथ आ गया, इसलिए हमारा ये नहीं होगा। इसमें भी दो साथ आ गया, ये और ये साथ आ गया, यहाँ और यहाँ, ये भी नहीं होगा। तो हमारा 1 और 2 इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान दीजिए। पहले अपोजिट निकाल लेते हैं इसका। पहले ई का अपोजिट क्या होगा, डी होगा, ध्यान दीजिएगा। ई का अपोजिट डी होगा, सी का अपोजिट ए होगा, या ए के अपोजिट सी होगा, इतना तो क्लियर है। बी का अपोजिट जो है, ये बाहर वाले चारों मिलकर होते हैं। बी का अपोजिट यही है दोस्त, यही मेन है आपका। बी का अपोजिट क्या होगा, यही समझना है, यहां ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यही लोग मिस करते हैं। और इसमें ए डी, ध्यान दीजिएगा, ए और डी ये तो दोनों ठीक है, और 1 3 2 4 ये लोग मार देंगे गलत। हालांकि 1 3 2 4 नहीं होगा, कभी भी 1 2 3 4 होगा, तो 1 3 2 4 है तो ऐसा ही गलत है। यहाँ 1 2 3 4 यहाँ भी गलत है, क्योंकि 1 3 2 4 है, जबकि 1 2 3 4 वाला ही स्थिति आएगी। इसमें देखिए ई और सी आ सकता है, सही है, और 1 2 3 4 यहाँ ए और ई, ये भी ई भी आ सकता है और ए भी आ सकता है, और यहाँ 1 2 3 4। अब देखिए यही मेन समझना है दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ देखना है दोस्तों, ये जो होता है 1 2 बाहर जो नंबरिंग दिया हुआ है, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घूम रहा है 1 2 3 4। लेकिन जब हम इसको मोड़ेंगे और मोड़कर जब हम पलटेंगे अपने तरफ देखने के लिए, तो ये अपोजिट हो जाता है, यानी क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। यानी 1 2 3 4 है ना, तो ये क्लॉकवाइज नहीं होकर 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 1 का पोजीशन ऊपर ही होगा, 1 यहाँ भी हो सकता है, 1 2 3 4, 1 यहाँ भी हो सकता है, 1 2 3 4, या फिर 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी हो सकता है, 1 2 3 4, यानी कहीं भी हो सकता है। लेकिन पोजीशन जो आएगा 1 2 3 4 ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ अगर क्लॉकवाइज है, यहाँ क्या है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ 4 है,
तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। और बॉक्स 1 का जरूरी नहीं है कि यही हो, कहीं भी आ सकता है इसमें। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्लॉकवाइज आ रहा है 1 2 3 4, ये गया। और इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है 1 2 3 4, और ए ई तो हमारा प्लेस ठीक ही है, ए और ये इसका ई है, तो ये हमारा सही है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये याद रखना होगा आपको कि 1 2 3 4 जो बाहर है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम उसको जो मोड़कर अपने तरफ करेंगे तो वो क्लॉकवाइज होगा, अगर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये बात का ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्त, ये आप समझ गए होंगे। क्लास लंबा ना हो इसलिए मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूं, और फिर टाइप 3 जो लाऊंगा मैं पासे का, उसमें बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चंस होंगे, टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन मैं अगला क्लास जब मैं पासा का लूँगा उसमें लाऊंगा। तो चलिए आज मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूं, फिर मिलता हूं नए उत्साह और जोश के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। जय हिंद।